अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह की ज़ात इसी तरह आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। गुजारिश करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी शेयर करें। और दाना पानी जहाँ पे लिखा होता है ना, अल्लाह ताला की ज़ात के फ़ैसले बड़े अटल हैं। आपके जहाज़ के टिकट हुए हों, आपने लाख प्लानिंगें की हों, लेकिन खुदा की ज़ात ने कुछ और ही लिखा हो तो वही होना है जो मेरे सोने रब ने लिखा है। कल सुबह 6 बजे लाहौर एयरपोर्ट से फ़्लाइट थी, तो एयरपोर्ट पे पहुंच के पता लगा कि जो फ़्लाइट है वो कैंसिल हो चुकी है। हमारे जैसे और बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं जो फ़्लाइट कैंसिल होने की वजह से वहाँ पे मतलब बैठे हैं। फिर उनमें से एक हम भी थे। वापस आ गए। जो आज खाना खाया, जो आज जिन जिन जगहों पे गए, पीएसएल का मैच जो है वो देखा आज, तो इसका मतलब है कि ये खुदा की ज़ात ने लिखा हुआ था। तो ये चाह कर भी हम इससे आगे पीछे नहीं हो सकते। उसके हर फैसले पर बिस्मिल्लाह, उसके हर फैसले पर लब्बैक है, जो भी रब सोना फ़ैसला करे। आ जाएं ज़रा आपके आज के वीलो की तरफ। आज रात को लाहौर में और सुबह जो दोपहर। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी आ जाएं ज़रा आज के वीलो की तरफ। दो ख़बरें हैं, दोनों बड़ी ख़बरें हैं। इंटरपोल की जानब से मलक रियाज़ और इनके बेटे अली रियाज़ मलिक के रेड वारंट जारी कर दिए गए हैं। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि नैब के कहने पर इंटरपोल ने मलक रियाज़ और अली रियाज़ मलिक के रेड वारंट जारी गिरफ़्तार कर दिए गए। नैब का मौक़िफ़ है मलक रियाज़ के ख़िलाफ़ 900 अरब रुपए से ज़्यादा की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। गुज़श्ता साल नैब ने 89 अरब रुपए की रिकवरी भी की थी। मनी लॉन्ड्रिंग के 4 केसेस अदालतों से ख़त्म हो चुके हैं। इस वक्त 289 रेफरेंस, 205 इन्वेस्टिगेशन, 745 इंक्वायरीज़ और रवां साल जनवरी से मार्च के दरमियान 8,563 मजमूई शिकायत आई हैं। 8,214 शिकायत को निपटा दिया गया। 475 शिकायत पर ताहाल कार्रवाई जारी है। बहरिया टाउन समेत मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट से मुतल्लक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सिंध में मलीर, कुरंगी, क्लिंटन, गुल अहमद मिल से अराजी वागजार जो है वो करवाई गई है। मज़ीद पंजाब में भी 9 लाख एकड़ से ज़ायद अराजी को वागराज कराया गया और ये जो कराई गई है अराजी वापस ली गई, उसकी देखभाल के लिए सूबाई सतह पर टास्क फोर्स बनाई है। 9 लाख एकड़ से ज़ायद अराजी, अंदाज़ा करें ज़रा क्या क्या हो रहा है इस मुल्क में, क्या क्या तबाहियाँ बची हुई थी इस मुल्क में। अब ये नैब जो है ना वो काम कर रही है। अब ये नैब लोगों को अब वो वाले काम नहीं कर रही जो राना सनाउल्लाह पे फ़लाँ केस बना दो तो फ़लाँ पे फ़लाँ केस बना दो, मरीम नवाज़ को फ़लाँ केस में बशीर मेमन साहब को कहें कि आप इधर नहीं, वो नहीं कर रहा। यहाँ पे आप देखें कि 9 लाख एकड़ से ज़ायद अराज़ी जो है वो वापस ली गई है। तो ये है वो जो काम अब मौजूदा जो है वो किया जा रहा है, बजाय कि लोगों के साथ जो कि है वो ज़्यादतियाँ करना है। इमरान खान के ख़िलाफ़ ममनुआ फ़ंडिंग केस में अहम पेशरफ्त हुई है। तफ्तीशी हकाम ने इमरान खान और दीगर के ख़िलाफ़ चालान जमा करवा दिया। चालान में इमरान खान ममनुआ फ़ंडिंग केस में मरकज़ी मुलज़म करार दिए गए हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस की जानब से चालान की स्क्रूटनी का अमल शुरू कर दिया गया है। केस की समाअत आज के लिए मुकर्रर है, जो इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट के जज अब्दुल गफूर काकड़ अदालत में ज़ेर समाअत है। इमरान खान समेत 11 मुलज़मान पर इल्ज़ाम है कि मुख्तलिफ ममालिक से पार्टी अकाउंट्स में तकरीबन 1800 ट्रांजैक्शन के ज़रिए मुख्तलिफ फ़ंडिंग की गई है, जिनमें 21 लाख डॉलर की मुबीना गैर कानूनी रकूम नया पाकिस्तान के नाम से मसूल हुई हैं, जबकि कुछ रकम वोट ऑन क्रिकेट लिमिटेड नाम कंपनी के ज़रिए भेजी गई हैं। अच्छा जी, मतलब जिनमें से 21 लाख डॉलर की मुबीना गैर कानूनी रकूम नया पाकिस्तान के नाम से भेजी गई। अब दादा करा नया पाकिस्तान, वोट ऑन क्रिकेट, मतलब कि वहाँ पे भी कंपनियाँ रजिस्टर्ड कराई हुई हैं ऐसे नामों पर, ऐसे जज्बाती नामों पर जो है वो धोखाधही वहाँ पर भी की जा रही है, क्योंकि पीछे भी वही हैं, पीछे भी खुद ही हैं, दोनों तरफ खुद ही खेल रहे हैं। क्रिकेट नहीं जैसे एक साइड से बॉल करके थे भज के गुंदी आके शॉट भी आप ही मार देंगे, वो काम कर रहे थे इमरान खान साहब। वो कितनी देर तक कर सकते हैं, आखिर कहीं ना कहीं तो उसकी फिर पकड़ाई होनी थी। वजारत कानून और इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जज साहबान के तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत कानून और इंसाफ के जानब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का तबादला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट किया जाता है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जस्टिस बाबर स्तार का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पेशावर हाई कोर्ट, जबकि जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सिंध हाई कोर्ट तबादला किया जाता है।
नोटिफिकेशन के मुताबिक आर्टिकल 200 की ज़ैली शिक 1 के तहत जुडिशनल कमीशन ने जजेस के तबादले की मंजूरी दी है और वजारत कानून और इंसाफ का कहना है कि सदर मुमलकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब ये तबादले एक रूटीन की चीज़ें हैं, अब इसको कुछ लोग जो हैं वो किसी चीज़ से जोड़ रहे हैं, कोई किसी चीज़ से जोड़ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में ये जजों के तबादले, देखना यहाँ पर तो प्रॉब्लम ये है कि आपका तबादला भी सियासी कर दिया जाता है कि इसलिए तबादला कर दिया कि फ़लाँ जज पसंद नहीं है। भाई पसंद नापसंद की बात थोड़ी है, आपने इस्लामाबाद में पक्का घर तो नहीं बना लिया, आपने तो मुल्क के मुख्तलिफ़ अदालतों में ज़िम्मेदारी और ड्यूटी निभानी है और ये हिस्सा है, ये आपकी नौकरी का हिस्सा है, बल्कि सरकारी नौकरी का हिस्सा। हमने तो यही सुना है कि जो सरकारी नौकरी वाले होते हैं, बच्चा पैदा कहाँ होता है, नर्सरी कहाँ से करता है, मैट्रिक कहीं से करता है, बीए या बीकॉम कहीं से करता है और जो है एमकॉम कहीं करता है और फिर शादी कहीं होती है और फिर उसके बाद बस्ता कहीं जाके और है। तो अगर जजों को ये तकलीफ उठानी पड़ी है तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा जी, ईरान जंग के हवाले से एक अहम खबर आई है। सीनियर सहाफ़ी हसन अयूब ने दावा किया है कि फ़ील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर आइंदा चंद रोज़ में अमेरिका रवाना हो सकते हैं। फ़ील्ड मार्शल ईरान का एक दौरा कर चुके हैं, मुमकिन है कि अब वो अमेरिका भी जाएँ। अगर फ़ील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर अमेरिका दौरा करते हैं तो फिर ये तवक्का की जा सकती है कि जंग बंदी और मुज़ाकरात के हवाले से अहम पेशरफ्त हो सकती है। बड़ी खबर है क्योंकि इस पे पाकिस्तान ना पहले हिम्मत हारा ना अब हारेगा। पाकिस्तान ने इस पर काम जारी रखना है। फ़ील्ड मार्शल साहब जो हैं वो अमेरिका का दौरा कर सकते हैं क्योंकि उससे पहले वो ईरान का दौरा कर रहे हैं और ये दोनों फ़रीक हैं जो आपस में इस वक्त लड़े हैं या आपस में इनके जो मामलात ख़राब हैं, लेकिन मेरी नज़र में बहुत हद तक जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। तो फ़ील्ड मार्शल साहब का ये दौरा है इन दो मुल्कों को मज़ीद करीब ला सकता है, ईरानी क़यादत को और अमरीकी क़यादत को। दोनों ही फ़ील्ड मार्शल सईद हाफ़िज़ आसम मुनीर साहब का, जो कि प्राइड ऑफ पाकिस्तान है, दोनों ही उनका बड़ा हया करते हैं, दोनों ही उन पर बड़ा ट्रस्ट करते हैं और ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है जिसकी वजह से मामलात जो हैं वो बहुत हद तक बेहतर होते जा रहे हैं हर गुज़रते दिन के साथ। भारत के साथ जंग में पाक फ़ज़ाइया की जानिब से चीनी तैयारों के ज़रिए राफ़ेल समेत भारतीय जंगी तैयारी कराने के बाद चीनी कंपनी के तैयारों की फ़रोख्त दुगनी हो गई है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक चीनी तैयारा साज कंपनी AVIC चनगंडू एयरक्राफ्ट कारपोरेशन की रवां साल की पहली समाई में तकरीबन दुगनी हो गई है और जरीदे के मुताबिक गुज़श्ता साल कंपनी की आमदनी 16% से बढ़कर $11 अरब रही, जबकि मुनाफा 6.5% बढ़ा, जो कंपनी की तारीख़ का बुलंद तरीन मुनाफा है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के सिंगल इंजन रोल J-10 लड़ाका तैयारे गुज़श्ता साल मई में पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान इस्तेमाल हुए, जिसमें पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने इन तैयारों से फ्रांसीसी साख्ता राफ़ेल समेत मुतअद्दिद तैयारे गिराए थे। पूरी दुनिया में ये बात मशहूर है, आपको पता ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो काम इन तैयारों ने किया इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है। ये हफ़्ता शुरू होने वाला है, बल्कि जब आप ये वीलॉग देख रहे होंगे तो उस वक़्त एक दिन की दूरी पे वो शानदार महीना है, वो कमाल का महीना है, जिस महीने में पाकिस्तान ने दुनिया की तारीख़ में एक अनोखा और कमाल का कारनामा सर अंजाम दिया। अपने से 10 गुना बड़े हिंदुस्तान को, जो 10 गुना बड़ा, ना कि 10 गुना आबादी में बढ़ा, जो कि बल्कि 10 गुना से भी ज़्यादा आबादी में बढ़ा है। फिर उसके बाद आप चले जाएं उसके दफ़ाई साजो सामान के हवाले से, वो दुनिया की अपनी तरफ से जदीद हथियार लेके बैठा हुआ था। 2018-19 में जब हमने उनका एक लड़ाका त्यारा मार गिराया था, उनका पायलट गिरफ़्तार कर लिया था, तो मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास राफ़ेल होते तो फिर ये कभी ना हैपन होती जो पाकिस्तान ने हमारा त्यारा मार गिराया, बल्कि हम पाकिस्तान को शिकस्त देते अगर हमारे पास राफ़ेल त्यारे होते। फिर उसने अपनी कौम को चूना लगाया और राफ़ेल ख़रीदे, जिसमें अरबों रुपए की उसने करप्शन कमाई। फिर राफ़ेल लेके आया और राफ़ेल लड़ाकर उसने अपने आप को जलील करवाया। वो लड़ाई हो जाए ना मोहल्ले में तो कहता तुसीं इत्थे खलो, मैं वड्डा भरा लैके आना, और पहले निक्के नूं कुटदे ने फिर वड्डे नूं कुटदे ने। वो हुआ है नरेंद्र मोदी के साथ, जो नरेंद्र मोदी ने किया था। लेकिन अब इस जो ये महीना शुरू होने वाला है, मई का महीना हमारे लिए लकी है। मई के महीने में कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एटॉमिक बम धमाके किए थे और पाकिस्तान जो है बाकायदा तौर पे एटॉमिक कंट्री क्लियर हुआ था। मई के महीने में हमने हिंदुस्तान का जो गुरूर है वो हमेशा के लिए खाक में मिलाया। तो जो मई का महीना है बड़ा पाकिस्तान के लिए रहमतों का महीना है। मई के महीने में पाकिस्तान जो है वो दुनिया में अपना अलहदा ही मुकाम बनाता है, चाहे वो एटमी धमाके हों, चाहे वो मार्का हक हो। मार्का हक एक ऐसा कारनामा है, मार्का हक एक ऐसा वाक़या है जिसने पाकिस्तानियों को दुनिया भर में जीने के काबिल किया। दुनिया भर में अकड़ कर चलते हैं वो अपने दुश्मन हमसाया हिंदुस्तान। अब देखें ना, दुनिया भर में हिंदुस्तानी ज़्यादा और पाकिस्तानी कम हैं, लेकिन अब वो जो हिंदुस्तानी है पाकिस्तानियों को देखकर कन्नी कतरा कर निकल जाते हैं। फिर उसके बाद ये पाकिस्तान
مارکا حق کے بعد یہ جو مذاکرات والا چیپٹر ہے اس کو لے کر اور بھی پاکستان کو استیں ملی ہیں۔ اللہ پاک یہ استیں پاکستان کی برقرار رکھے، اللہ پاک اسی طرح پاکستان کو ترقیاں دیتے رہے، پاکستان اسی طرح ترقیاں کرتے رہے، یہ ہماری دعا ہے۔ خوش رہے، آباد رہے میرا سونا پاکستان۔ اور آپ دعا کیجئے گا جو شام کی آج صبح کی فلائٹ ہے، جب تک یہ آپ لوگ سن رہے ہوں گے تب تک انشاءاللہ تعالیٰ میں جہاز میں ہوں گا، دبئی کی طرف لاہور سے رواں دواں ہوں گا۔ لاہور پہنچ کے پھر آپ سے یہ رابطہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔